हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं प्लाजो पैंट की स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग की वीडियो मेरी डली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसी की स्टिचिंग करूँगी मैं। तो ये देखें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो ये देखें, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो एक ये हिस्सा लेकर और एक ये, दोनों को हम साइड से पहले जोड़ेंगे। साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो एक हिस्सा ये ले लेते हैं और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों को हम जोड़ेंगे, साइड से सिलाई लगा लेते हैं दोनों में इसी तरह से। तो ऐसे रख लेंगे पहले हम खोलकर। ये पीछे वाला हिस्सा है, ऐसे इस तरह से। तो इसी के ऊपर हम आगे वाला हिस्सा रख लेते हैं। तो इस तरह रखने के बाद हम दोनों साइड की, पहले साइड की सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्टों में। तो देखिए, मैंने ये दोनों हिस्सों में सिलाई लगा ली है, दूसरे वाले में भी लगा ली है। तो अब इसको हम इस तरह सीधी तरफ से यहाँ सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो इस तरह लगा देना है सिलाई। बिल्कुल किनारे पे लगाना है यहाँ। तो दोनों में हम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो देखें, दोनों हिस्सों में मैंने ये इस तरह सिलाई लगा दी ऊपर से साइड की। तो अब हम इसके पांचे मोड़ेंगे। ये देखिए, तो इसको जोड़ने के बाद इसके हम पांचे मोड़ लेते हैं, जितना हमने निशान लगाया था इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो दोनों पांचे हम इस तरह मोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पांचे मोड़ लेंगे। तो देखें, दोनों पांचों को मैंने इस तरह से पलट लिया है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इसे हम कट कर देंगे। ठीक है। तो अब इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे पहले, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से नाप लें, जितने पांचे हों उतना निशान लगा लें। ये देखिए, तो जितने पांचे रखना है उतना निशान लगा लें। तो मुझे इसके 6.5 रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको जितने पांचे रखना है उस हिसाब से निशान लगा लें। तो ऐसे निशान लगा लेते हैं हम। तो इसी हिसाब से हम पूरे उसमें निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पूरे में निशान लगाकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। तो इसी पे मुझे सिलाई लगानी है। तो इस पे ही मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई हम इधर से शुरू करेंगे, इस तरफ से, पांचे की तरफ से इधर से लगाते हुए सिलाई हम वहां तक ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों पार्टों में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है निशान लगाकर। ये देखिए, तो दो सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। तो 2 सिलाइयाँ ही लगाएं आप भी। तो इस तरह से मैंने ये दोनों जोड़ लिए हैं हिस्से, दूसरा भी इसी तरह जोड़ लिया है। तो अब देखें, एक को हमें सीधा रखना है, इस तरह, वो उल्टा रखना है। तो एक पांचे को हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने सीधा कर लिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस आगे वाला हिस्सा है तो इसमें भी इसका ध्यान रखें। इस तरह देख लें, ऐसे। तो ये भी आगे वाला हिस्सा है, तो इसको हमें इसके अंदर डालना है, ऐसे इसके अंदर डालेंगे।
और ये वाले हिस्से पकड़ेंगे और इस वाले हिस्से को मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे। तो ये सिलाई इस तरह लगाने से क्या होता है, ये मजबूत लगती है बहुत, कभी नहीं फटती है यहाँ से ये आसन। तो ऐसे इसके अंदर डालकर सीधा कर लें ठीक से। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आगे वाला हिस्सा है तो आगे वाले में ही जोड़ें ऐसे, और इसको इधर, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये अंदर डल गया। अब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, एक बार मैं दिखा दूँ ठीक से, ये इस तरह से। तो इस वो वाला पोंचा सीधा करके इसके अंदर डाल दिया है मैंने। तो इन हिस्सों को मैंने जोड़ आपस में इकट्ठा कर लिया। तो अब यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरफ के लिए, फिर दूसरी तरफ से इधर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरफ हम लगा लेते हैं, दोनों को बराबर पकड़ के। तो एक तरफ लगा दी, अब ये दूसरी तरफ भी हम तो ये दोनों तरफ लग गई सिलाई। अब हम यहाँ से एक और सिलाई पूरे में लगा देते हैं, तो डबल हो जाएंगी। तो डबल सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस हिस्से को दोनों को जोड़ दिया। यहाँ दो बार सिलाई लगा दी है। पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी, फिर इधर से ये वाली, और फिर एक पूरी में लगा दी है। तो अच्छे से हो गया ये। अब हम इस पोंचे को निकाल लेते हैं। ये देखें, तो ये जुड़ गया है, ये देखें। तो इससे ज़्यादा मजबूती आती है। वैसे आप सिंपल तरीके से भी जोड़ सकती हैं, पहले ये जोड़कर फिर साइड की सिलाई लगा सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है, ये अच्छे से जुड़ता है और बहुत ही अच्छा रहता है। ये फटता नहीं है कभी भी, इसकी सिलाई जाती नहीं है। तो अब हम नेफा लौटेंगे। तो इसका हम नेफा लौटेंगे, तो जो निशान है वहीं से इस तरह से ऐसे, तो इस तरह करके हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखें, हमने ये पूरा नेफा लौट दिया है। थोड़ा सा हमने खुला रहने देना है ताकि हम इससे लास्टिक डाल सकें। तो अब इसमें हम लास्टिक डाल लेते हैं। तो अपने हिसाब से डाल लें, अपना कमर का नाप लेकर जिस हिसाब। तो मैं तो जब 24 बनाती हूँ बेल्ट तो 15 डालती हूँ, आप उस हिसाब से देख लें, ठीक है। तो अब इसमें हम लास्टिक डाल लेते हैं। तो पूरे घेरे में हम इसको डाल देते हैं इस तरह। तो ऐसे हम डाल लेते हैं। तो लास्टिक डाल लिया, अब इसमें फंसाकर पिन इस दूसरे वाले हिस्से में इस तरह से, और फिर खींच लेती इसे ऐसे। ऐसे अच्छे से खींच लें ताकि सब तरफ एक सा कपड़ा हो जाए, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ जो हमने जोड़ा है इसको निकाल कर खींचने के बाद इस पे हम सिलाई लगा देंगे, इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं। ये देखिए सिल ली। तो अब बीच की सिलाई लगाएंगे।
पहले खुले वाले हिस्से को सिल देती हूँ, फिर हम बीच में इसकी सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पे। तो इस तरह खींच लेंगे पहले। ऐसे खींचते हुए सिलाई लगा दें पूरी इलास्टिक पे। तो पूरे घेरे में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और प्रेस करके फिर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से सिलकर तैयार है। तो इस पे प्रेस भी कर दी है मैंने, काफी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो गई है। देखें, तो एकदम परफेक्ट प्लाजो पैंट बनकर तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले।